जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन आपको मैथ सेक्शन का तगड़ा तगड़ा सवाल मिल रहा है इस चैनल पर, और आप बखूबी सीख भी रहे हैं। और आज के सेशन में बहुत ही तगड़े तरीके से हम लोग सीखने वाला है। कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है, आप देखिएगा बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। यकीन मानिए आपका दिल खुश हो जाएगा। और आज के सेशन में अंत में ट्रिक ऑफ द डे भी है। अद्भुत ट्रिक आप सीखने वाले हैं अंत में। वैसे तो हर क्वेश्चन में ट्रिक से ही चटकाइएगा, लेकिन अंत में एक ऐसा अद्भुत और अजूबा ट्रिक है जो आपका दिल खुश हो जाएगा, यकीन मानिए। तो अंत तक बने रहिएगा। हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, यकीन मानिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप पेन और पेपर लेकर बैठ जाए, जो भी आपको यूनिक चीज मिले या यूनिक अप्रोच मिले तुरंत आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि मैथ सेक्शन होता ही है प्रैक्टिस का। जो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको उतना आएगा, स्पष्ट बात है। बिल्कुल रैपिड फायर की तरह चटकाएंगे हर क्वेश्चन को। बस देखिए, समझिए और आप इस सेशन का आनंद लीजिए। आपको बिल्कुल दिक्कत होने वाली नहीं है। आपसे छोटी सी गुजारिश है आपसे कि आप इस सेशन को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से हर दिन मिलता रहे। बहुत शानदार, सीधे चलते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल। देखेंगे कि कैसे इसको चटकाएंगे। अप्रोच देखिएगा। पहले आप सॉल्व करने का प्रयास करें। अगर नहीं हो पाता है तो फिर मैं करता हूं। देखिए होता क्या है इसमें। बोला है यहां पर कि फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। जो प्राइम फैक्टर होता है उसकी संख्या कितनी है। अभाज्य जो फैक्टर होगा उसकी संख्या कितनी होगी। देखिए सवाल है क्या बाबू, कैसे चटकाएंगे इसको। देखो यहां इसका ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, मजा आ जाएगा आपको। शानदार ट्रिक देखिए क्या है। 8 के पावर 2 इंटू 15 के पावर क्या है बाबू 24 है, और 7 के पावर क्या है बाबू 15 है। सबसे पहले इसको अभाज्य बनाएंगे। 8 अभाज्य नहीं है ना, अभाज्य बनाएंगे, प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 8 को हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब पहले से पावर 2 है तो 2 रहेगा, बहुत शानदार। अच्छा, इस 15 को हम 3 इंटू 5 लिख सकते हैं ना, अभाज्य संख्या के रूप में, बहुत शानदार। पावर 24 है तो 24 रहेगा, और यहाँ 7 के पावर 15 है तो 15 रहेगा। अच्छा, यहाँ 2 के पावर के ऊपर पावर आता है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। और यहाँ 3 के पावर 24 अलग लिखेंगे, और यहाँ 5 के पावर 24 अलग लिखेंगे, बहुत शानदार। और यहाँ 7 के पावर ऑलरेडी 15 है, बहुत शानदार। अब इसका पावर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे, सिंपल। फैक्टर की संख्या निकल जाएगी, ठीक है ना। देखो 6 है पावर, यहाँ पावर कितना है 24 है, और यहाँ पावर कितना है बाबू 24 है, और यहाँ पावर कितना है बाबू 15 है। ऐड करिए, देखो 24 और 24 कितना होता है 48, 48 और 6 54 हो गया, और प्लस 15 ऐड कर देंगे तो 69 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 69 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन एरर है, एक झटके में आपने चटका दिया। शानदार ट्रिक है, शानदार अप्रोच है, और एक झटके में आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया, बिना किसी देरी के, बिना किसी उलझन के। बहुत शानदार ट्रिक है। आप एक एक झटके में इस तरह के सवाल को चटका सकते हैं, और थोड़ा सा भी आपको दिक्कत भी नहीं होगा, ठीक ना। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, इसको कैसे चटकाएंगे। बहुत ही प्यारा सवाल है और आपका एग्जाम ओरिएंटेड है। देखेंगे कैसे चटकाएंगे। देखिए सवाल में बोला है कि 150 से कम 6 के सभी धनात्मक गुणकों का योग ज्ञात करिए। देखिए 150 से कम लेना है और 6 के सभी। तो देखिए इसका ट्रिक देखिए, बहुत शानदार ट्रिक है। ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। देखिए पहले लिखेंगे 6 के बाद 12 के बाद 18 के बाद 24, ऐसे करके कहाँ तक, तो 6 के मल्टीपल तक कहाँ, 6 से इसमें भाग लग जाएगा ना। इससे कम बोला है, 150 से कम बोला है तो 144 तक। कहाँ तक बाबू, तो कहेगा 144 तक हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत शानदार। अब देखिए, अब इसका योग बता देना है, सम इसका बता देना है कि सम कितना होगा। अब शानदार ट्रिक देखिए,
सबसे पहले इनके बीच का गैप देखिए कितना का अंतर है, तो कहेगा 6 और 12 में 6 का अंतर है। यहाँ भी 6 और 18 में 6 का अंतर है। यहाँ भी 6 और 24 में 6 का अंतर है। मतलब सब में डिफरेंस सेम आ रहा है। जब सब में डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये जो सीरीज है ये एपी में है। किस में है बाबू? एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो इसका सम निकालने का ट्रिक है कि पहले हम एन निकालेंगे ट्रिक से। क्या है एन निकालने का ट्रिक? तो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस निकालेंगे। लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस निकालेंगे, यानी 144 में से 6 घटाएंगे। 144 में से 6 घटाएंगे तो 144 में 6 घटेगा तो कितना होगा? 14 में 6 जाएगा तो 8, यहाँ 13 बचेगा तो 138 हो गया। कितना हो गया? 138। अब कॉमन डिफरेंस से भाग, डिफरेंस कितना का है? 6 का है ना सब में, तो 6 से भाग और 1 ऐड करेंगे तो ये हो गया। 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12 और 6 3 18, 13 और 1 मिलकर 24 हो गया। एन का वैल्यू कितना हो गया? 24 हो गया। आपको निकालना है सम, और सम का क्या फार्मूला होता है? n/2। क्या होता है? n/2 इंटू a प्लस ए एन, मतलब प्रथम पद प्लस अंतिम पद। n कितना आया है? तो कहेगा 24 आया है, और a मतलब प्रथम पद ये 6 है यहाँ पर, और अंतिम पद कितना है? ये 144 अंतिम पद है, an कहते हैं इसको। अब देखिए ना, 2 से काटिएगा 24 को तो 12 आ गया, और यहाँ 144 में 6 जोड़ेंगे तो 150 हो गया, गुणा करेंगे तो 1800 हो गया, और यही 1800 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 1800 आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। ऑप्शन आपका ए हो, सॉरी ऑप्शन आपका हो गया बी। ऑप्शन कौन सा हो गया बाबू? बी हो गया। इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया, जो बड़ी आसानी से आपने चटका दिया। है ना शानदार ट्रिक? अरे है ना शानदार ट्रिक? बहुत ही प्यारा ट्रिक है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। बस देखिए, सीखिए और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते हुए चलिए। सवाल देखिए, सवाल क्या कहता है? सवाल का कहना है कि 10 पुरुष एक काम को 30 दिन में खत्म कर सकते हैं। यदि प्रारंभ में केवल एक व्यक्ति काम शुरू करता है और प्रत्येक दिन एक और आदमी जुड़ जाते हैं तो काम कब पूरा हो जाएगा? तब ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। एक बात बताइए, टोटल वर्क पहले निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? तो 10 पुरुष 30 दिन तक काम करते हैं तो पूरा काम कितना हो जाएगा? तो 300 हो जाएगा। टोटल काम कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। 10 में 30 से गुणा करेंगे तो 300, यानी टोटल वर्क हो गया 300। अब देखिए, एक बात बताइए, अगर एक व्यक्ति एक दिन में एक काम करता है, 2 व्यक्ति 2 दिन में 2 काम करता है, 3 व्यक्ति 3 दिन में 3 काम करता है, तो ऐसे कहाँ तक n तक अगर काम होता है तो टोटल वर्क निकल गया। और टोटल वर्क दिया कितना है? तो कहेगा 300 दिया है। अच्छा, मतलब ये पहले दिन एक व्यक्ति, दूसरे दिन एक व्यक्ति और आता है तो दो व्यक्ति हो गए तो 2 काम होगा, तीसरे दिन 3 व्यक्ति हो जा रहे हैं तो 3 काम होगा। ऐसे हर दिन प्रत्येक दिन एक एक आदमी जुड़ते जा रहे हैं उसमें। ठीक है ना? बहुत शानदार। अब आपको 1 से लेकर n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? तो आप फार्मूला सीखे होंगे, n इंटू एन प्लस 1/2। क्या फार्मूला होता है? n इंटू एन प्लस 1/2 आपका फार्मूला होता है, बराबर 300 है तो 300। अब 2 इधर आएगा तो हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 3 दूना 600। कितना बाबू? 600। अब इसको n का वैल्यू निकालने का क्या ट्रिक है? आप ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मत बनाइएगा, द्विघात समीकरण, नहीं तो आपको तकलीफ पहुंचेगी। सीधे ऑप्शन में जाएंगे और एक एक करके ऑप्शन रखेंगे और देखेंगे कहाँ 600 मिलेगा। तो मान लो कि पहले ऑप्शन हम ए रखते हैं, 25 रखते हैं, तो 25 यहाँ, 25 और 1 मिलकर 26 यहाँ हो जाएगा। तो 25 और 26 में गुणा करेंगे तो 600 से अधिक हो जाएगा। बहुत हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा। अच्छा, 30 रखिएगा तो 30 यहाँ, 31 यहाँ, 30 और 31 में गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 900 से अधिक हो जाएगा। तो 600। अच्छा, 32 और 33 गुणा करेंगे, इसमें भी 900 से अधिक हो जाएगा। तो 24 रखिए, 24 यहाँ भी और 24 यहाँ रखेंगे तो 24 एक मिलकर 25 होगा, और दोनों को गुणा करिएगा तो 600 आ जाएगा। मतलब n का मान आ गया 24। n का मान आ गया 24, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन की सहायता से, डी ऑप्शन की सहायता हमने यहाँ पुट किया और सेटिस्फाइड कर गया, और यही आपका आंसर हो गया।
ऑप्शन की सहायता से आपने एक झटके में चटका दिया। ऑप्शन की सहायता बहुत जरूरत होती है। कभी कभी किसी सवाल में ऐसा होता है कि ऑप्शन आपका कामयाब बना देता है उस परिस्थिति में जिस परिस्थिति में आपको कैलकुलेशन कठिन होता है। ठीक है ना, बहुत शानदार। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई है। अगला सवाल देखिए और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे ये देखिए। सवाल में बोला है कि 24 गेंदों को 600 रुपया में बेचने पर 9 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो गेंद बताए। अब शानदार ट्रिक देखिए, इस सवाल को बनाने के लिए शानदार ट्रिक देखिए क्या कहता है। एक बात बताइए, यहां पर दिया है कि 24 गेंदों का जो सेलिंग प्राइस है उसकी कीमत कितना है, 600 रुपया है। ठीक है, बहुत शानदार, 600 रुपया है और 9 गेंदों के क्रय मूल्य के हानि के बराबर है। 9 गेंदों का जो क्रय मूल्य है उसके लॉस के बराबर हो रहा है, लॉस। अच्छा एक बात बताइए, लॉस बराबर होता कितना है, तो कहिएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अच्छा एक बात बताइए, जब हम देखिए 24 गेंद की बात बोला ना, देखिए जब हम 24 गेंदों का क्रय मूल्य, ध्यान से देखिएगा, जब हम 24 गेंदों के क्रय मूल्य से 24 गेंदों का विक्रय मूल्य घटाते हैं यानी सेलिंग प्राइस घटाते हैं तो वहां पर 9 गेंदों का लॉस के बराबर हो जाता है। 9 गेंदों के क्रय मूल्य की यानी सीपी के लॉस के बराबर हो रहा है, तो हमने बराबर कर दिया। अब देखिए, अब ये जो माइनस का 24 सेलिंग प्राइस से बराबर की इधर आएगा तब प्लस का 24 सेलिंग प्राइस हो जाएगा, कहीं का बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा जो ये माइनस का 9 सीपी इधर, सॉरी प्लस का 9 सीपी इधर आएगा तब माइनस में हो जाएगा, तो 24 सीपी में से 9 सीपी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेगा कि यहाँ पर 15 सीपी हो जाएगा। कितना सीपी हो जाएगा, तो कहेगा कि 15 सीपी हो जाएगा। 24 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा, 15 होगा। ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, आपके सवाल में 24 सेलिंग प्राइस का कीमत दिया कितना है, तो कहेगा कि 600 दिया हुआ है। कितना देखिए ना, 24 सेलिंग प्राइस का कीमत कितना है, 600 रुपया है, तो हमने 600 लिख दिया। बराबर कितना है, 15 कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, 15 गेंदों का क्रय मूल्य। तो यहाँ से काटिएगा तो एक गेंदों का क्रय मूल्य निकल जाएगा ना, 15 चौका 60 हो जाएगा 40, यानी एक गेंदों का क्रय मूल्य कितना हो गया बाबू, तो कहेगा कि 40 रुपया हो गया। एक गेंदों का क्रय मूल्य कितना हो गया बाबू, तो कहेगा कि 40 रुपया हो गया। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। आ गई है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। और उससे पहले आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर पसंद आया ट्रिक, बेहतर लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से प्रत्येक दिन मिलता रहे। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए सवाल में कहता है, सवाल में यहाँ पर देखिए क्या दिया है, यहाँ पर ऐसे दिया है 2.1 का होल क्यूब प्लस 0.7 का होल क्यूब डिवाइड दिया है 2.1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2.1 इंटू 0.7 दिया हुआ है। ठीक है, और प्लस 0.7 का दी होल स्क्वायर दिया हुआ है, दिया है, बहुत शानदार। अब इसका ट्रिक क्या है, ये बेसिकली इस फॉर्मूला पर है। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब और नीचे ए एक्स वायर माइनस ए बी प्लस बी एक्स वायर, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है ए प्लस बी। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है ए प्लस बी। डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, मतलब ए के जगह पर 2.1 और बी के जगह पर 0.7। इसका डायरेक्ट फार्मूला ए प्लस बी होता है, मतलब ए और बी को जोड़ दीजिए तो ए के जगह पर है 2.1 और प्लस बी के जगह पर है 0.7। दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा आपको 2.8 और यही 2.8 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। यही 2.8 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो गया आपके सवाल का सही आंसर। ऑप्शन डी हो गया आपके सवाल का सही आंसर। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बड़ी कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है ना। बस देखिए समझिए, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत नहीं है ना, बहुत ज़्यादा ताकत नहीं है, बस समझ की सोच है।
है ना, समझ की, सोच की बुद्धि क्या है आपकी, उस समय प्रेजेंट ऑफ माइंड कैसे काम कर रहा है, ठीक है ना। देखिए अगला सवाल देखिए, लेकिन एक बात और मैं बता देता हूं आपको, क्या कि एग्जाम हॉल में ना बाबू, जब आप क्वेश्चन को चटकाने बैठ रहे हैं, चटका रहे हैं एग्जाम हॉल में, तो जिस समय आपका जैसा प्रेजेंट ऑफ माइंड काम करे वैसे ही चटका दीजिए, बना दीजिए। अब ये सोच में मत पड़ जाइए कि सर इसको इस तरह बताए थे, कि इसको इस तरह बताए थे, कि उस तरह बताए थे। ये सोचने में आपका टाइम खत्म हो जाएगा, समझ पा रहे हैं बात। तो उस समय आपका जिस तरह दिमाग काम कर रहा है ना, जैसे भी, तो आप चटका दीजिए, ठीक है ना, ऐसे। अब देखिए सवाल में कहता है कि एक आदमी कुछ वस्तुएं 2400 रुपया में खरीदता है और उनमें से 2/3 भाग 15% लाभ पर बेच दिया जाता है, और बची हुई वस्तुएं कितने लाभ पर बेचें कि उसे सभी वस्तुओं पर कुल 12.5% का लाभ हो। अब कमाल का ट्रिक देखिए, कमाल का ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। देखिए पहली बात ये कि जो 2400 रुपया में खरीदता है ना, 2400 का प्रयोग हम नहीं करेंगे, 2400 हम प्रयोग नहीं करेंगे। बोला है उसमें से 2/3 भाग 15% लाभ पर बेचा जाता है। हम टोटल मान लेते हैं 3, टोटल कितना मान लेते हैं 3, फ्रैक्शन में है ना 3। इसका एक हिस्सा, पहले हिस्सा में बोला है इसका 2/3, यानी 2/3 हिस्सा, तो इस 3 का 2/3 निकालिएगा तो कितना होगा, 2 होगा। अच्छा 3 में से 2 प्रयोग हो चुका है, तो बचेगा कितना, 1 प्रयोग होगा, तभी तो 2 और 1 मिलकर 3 हो रहा है, बहुत शानदार। अब इस 2 को ना 15% लाभ पर बेचा जा रहा है, 15% लाभ पर, तो 15 दूना कितना हो जाएगा, 30% टोटल हो गया, बहुत शानदार। अच्छा इस 1 को ना, बाकी जो मान लीजिए 2/3 ये 2 हो गया, तो शेष कौन बच गया, यही ना 1 बच गया है। बोला था ना शेष भाग जो है कितने परसेंट पर बेचा जाए, सॉरी कितने लाभ पर बेचा जाए कि सभी पर 12.5% का लाभ हो, कितने, तो कितने को हम मान लेते हैं x%, क्या मान लेते हैं x%, x में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा x%, ठीक है। 2 पर 15% के हिसाब से 30% हो गया, और 1 पर x% के हिसाब से 1 हो गया। और टोटल कितना है, यही तो टोटल है, यही टोटल है बाबू, यही टोटल है 3। तो इस पर कितना परसेंट बोला है सवाल में, तो इस पर बोला है 12.5%, कितना परसेंट, 12.5%। तब 12.5 से 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 37.5 होगा, 37 और यही दोनों मिलाकर इसके बराबर हो रहा है। तो अब देखिए ना x% का वैल्यू निकालना है, तो ये प्लस में, इधर जगह तो माइनस में होगा, तो 37.5 में से 30% जब घटाएंगे आप तो कितना मिल जाएगा, तो कहेगा कि 7.5% आपका शेष भाग पर लाभ मिल जाएगा। शेष भाग जो ये 1 बच जाता है, इस पर कितना परसेंट का लाभ मिल जाएगा, तो 7.5% आपका लाभ हो जाएगा, और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो गया। क्या हो गया बाबू, तो कहेगा कि ऑप्शन सी हो गया, इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर ऑप्शन सी हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे एक झटके में। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही प्यारा है। आप देखेंगे, सीखेंगे, बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। देखिए सवाल में बोला है कि शेषफल ज्ञात करें, तो बोला है 2 के पावर 110 और भाग में दिया है 9। सबसे पहले हम इस 2 को 9 के नज़दीक ले जाएंगे। 9 के नज़दीक मतलब 9 से ज़्यादा 1 या 2 या 9 से कम भी हो सकता है। तो सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3। क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3। तो 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे तो 36 बार में 108 होता है। 36 में 3 से गुणा करेंगे तो 108 पावर हो जाएगा, जबकि पावर है कितना, 110 से, यानी अभी भी पावर 2 बचेगा। तो हम 2 के पावर 2 अलग लिख दिए। अब देखिए ना, इसको सबको कैलकुलेट करेंगे ना तो ये ऊपर आ जाएगा। जैसे 36 दूना 136 यानी 108, 108 में 2 जोड़ेंगे तो 110, और भाग देना है कितना से, 9 से। अब देखिए, अब एक बात बताइए, 2 के पावर 3 का मतलब होता कितना है, तो कहिएगा 8 होता है। पावर कितना है, 36 से, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 के पावर कितना है, 4 है, नीचे क्या है, 9 है। अब देखिए 9 से जब 8 हम भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा, -1 होगा, और पावर कितना है, 36 से। इसको 9 से भाग नहीं दे सकते, इससे कम है ना 4, 9 से जो है 4 क्या है, कम है, तो 4 को एज इट इज लिख देंगे ऐसा ही।
अब देखिए -1 के पावर इवन नंबर है, क्या है इवन नंबर, तो जब भी -1 के पावर सम संख्या रहे तब प्लस में 1 होता है, और बगल में 4 है तो 4, दोनों गुणा करेंगे तो कितना होगा 4 होगा, और यही 4 आपके सवाल का आंसर हो गया, यही 4 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यानी ऑप्शन बी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बड़ा ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही तगड़ा तगड़ा ट्रिक है। आप देखिए कि कैसे इस तरह के सवाल को चटकाते हैं हम, कौन सा अप्रोच लगाएंगे कि इस तरह के सवाल को चटकाया जा सके। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगले सवाल को कैसे बनाएंगे ये देखिए। सवाल में कहता है, सवाल में कि 25 पुरुषों की औसत आयु 60 वर्ष है। समझिए बात, 25 पुरुषों की औसत आयु 60 वर्ष है। यदि 5 अन्य पुरुष शामिल किए जाते हैं जिनकी औसत आयु 30 वर्ष है, तो कुल पुरुषों की औसत आयु बताइए। अब इसका कमाल का ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। एक बात बताइए, यहाँ 25 पुरुष है और 25 पुरुष का एवरेज कितना है, तो कहेगा कि 60 वर्ष है। बहुत सुंदर। अच्छा, यहाँ अन्य 5 पुरुष है, इनका औसत आयु कितना है बाबू, तो कहेगा कि 30 वर्ष है। बहुत सुंदर। तो कुल पुरुषों की औसत कितनी होगी, तो अब कमाल का ट्रिक देखिए। इस तरह के सवाल में जो छोटी औसत है ना उसको लेंगे। छोटी औसत कौन है, ये बड़ी औसत है, ये छोटी औसत है। एवरेज जो सबसे छोटी उसको लेंगे, 30 ले लेते हैं। ये 30 लेने से फायदा हो जाएगा कि एक कैलकुलेशन से बच जाइएगा। ये 30 लेने से फायदा है कि एक कैलकुलेशन से आप बच जाइएगा। टोटल एवरेज निकालने का ट्रिक देखिए, टोटल एवरेज निकालने का। मैंने कितना लिया, 30 ले लिया। कितना ले लिया बाबू, 30 ले लिया। 30 लेने से इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया, बच गया। अब एक बात बताइए, जो 60 है ना बाबू, 60 ये 30 से कितना अधिक है, तो कहेगा कि 30 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है बाबू, 30। तो 30 ज़्यादा है तब 25 का गुणा करेंगे 30 में, तो कितना हो जाएगा, तो कहेगा कि 25 3 75, 750 हो गया। टोटल कितना हो गया, 750 हो गया। अभी जो 750 है ये सब में बटेगा, सब में बटेगा। टोटल कितने व्यक्ति हैं, तो यहाँ 25 व्यक्ति, यहाँ 5 व्यक्ति, मिलकर कितना 30 व्यक्ति, 30 व्यक्तियों में बटेगा। तो 1 0 से 1 0, 3 से टर्मिनेट करेंगे तो 3 दूना 6, 3 5 15, यानी 30 यहाँ से और 25 यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। और यही 55 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही 55 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बस देखते रहिए, सीखते रहिए और इस सेशन का आनंद लेते रहिए। और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर दबा के करें, इसमें कमी ना करें। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कितना प्यारा है, बहुत ही शानदार तरीका है। बिल्कुल आप एक झटके में चटकाइएगा और थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा। सवाल में बोला है कि फाइंड ए बी। देखिए मैं एक बार फिर से यहाँ फिगर बना देता हूँ ताकि आपको समझाने में हमको दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखिए ऐसे बना हुआ है, ये ए है, ये बी है और यहाँ पर बाबू टी है। ठीक है ना। और यहाँ से एक आपको स्पर्श रेखा खींची गई है टी तक, ठीक है, जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है। और आपको कह दिया कि ए बी बता दीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको हम x मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और यहाँ से यहाँ की दूरी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया है, 8 दिया है। अब आपको कह दिया कि ए बी बताइए। अब कमाल का ट्रिक देखिए, कमाल का ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। देखिए सबसे पहले जब आप एक ऐसी रेखा जो प्रतिच्छेद करे और जीवा हो और उसको आगे तक बढ़ा के स्पर्श रेखा के साथ ज्वाइंट किया गया हो, तो उसका सीधा फंडा ये होता है कि यहाँ पर लिखेंगे टी ए इंटू टी बी इक्वल टू, यहाँ पर कितना है बाबू, यहाँ पर पी छूटा है, यहाँ पर पी रहेगा, क्या रहेगा, पी रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा, पी रहेगा। तो यहाँ पर टीपी का एक्स वायर, टीपी का एक्स वायर, यहाँ पर मापी चाहेंगे, यहाँ पर पी रहेगा। ठीक है ना। देखो तो टी ये कितना है, टी ये लेकर यहाँ से यहाँ तक तो x + 8 है,
यहाँ से लेकर यहाँ तक x है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 है और पूरा डिस्टेंस पूछा जाए तो x + 8 हो जाएगा। बहुत शानदार। उसके बाद टी बी है, टी बी यहाँ से यहाँ टी की बी की दूरी कितनी है 8 है और यहाँ पर टी पी का होल स्क्वायर, टी पी कितना है 12 है तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 × 12 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इतना बात। अब देखिए 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, 2 से 6 बार में कट गया तो यहाँ हो गया x + 8 और इधर हो गया 6 3 18 हो गया तो x का वैल्यू हो गया 8, इधर आकर घटेगा तो 10 हो जाएगा, यानी 18 में से 8 गया तो 10 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यानी a और b की डिस्टेंस कितनी हो गई, AB के बीच का डिस्टेंस हो गई 10, AB के बीच की डिस्टेंस हो गई 10। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। ऑप्शन बी हो गया। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन बी हो जाएगा। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी हो गया। ठीक है ना, बहुत ही प्यारा सवाल है ये, अब बहुत ही शानदार तरीके से टेक्निक लगता है इसमें। ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए आपको कैसे चटकाएंगे। अगला सवाल भी बहुत ही प्यारा सवाल है और देखेंगे कि कैसे इसको चटकाया जाता है। देखिए सवाल में बोला है, समझिए बात, सवाल क्या कहता है। सवाल को देखते हुए चलिए, आपको दिक्कत बिल्कुल होने मैं नहीं दूंगा। देखिए सवाल कहता है कि a और b अगर वास्तविक संख्या है और कह दिया है कि a + b का वैल्यू दे दिया है √3 + √3, नहीं यहाँ पर दिया है ऐसे दिया है a + b √3, a + b √3 का वैल्यू दिया है 1/2 - √3। अब देखिए इसका परमीकरण करेंगे, परमीकरण का मतलब इसके हर का कंजुगेट करेंगे तो इसी से ऊपर नीचे गुणा होगा साइन चेंज करके, तो ऊपर हो जाएगा 2 + √3, नीचे हो जाएगा 2 + √3। जो बात ऊपर वही बात नीचे। अच्छा यहाँ हो जाएगा a + b √3 इक्वल टू ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे, ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो 2 + √3 हो जाएगा। नीचे a - b, a + b का फॉर्मूला होता है ax² - bx², मतलब √3 का x²। यहाँ हो जाएगा a + b √3 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2 + √3 और नीचे 2 का x² 4 और √3 का x² करेंगे तो 3 होगा। इसका मतलब कि a + b √3 बराबर कितना हो गया, घटाएंगे तो 1 होगा, 1 से इसमें भाग देंगे तो यही हो जाएगा 2 √3। अब कंपेयर करिए, a का कंपेयर करिए 2 से तो a बराबर 2 हो गया। यहाँ से b √3 का कंपेयर करेंगे √3 से तो √3 कैंसिल हो जाएगा तो b बराबर 1 बच जाएगा। b बराबर क्या बचेगा 1। सवाल में पूछा कि a अनुपात b बताइए, मतलब 2 अनुपात 1 हो जाएगा। 2 अनुपात 1 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया, जो बहुत ही आसानी से आपने एक झटके में चटका दिया ना। कमाल का ट्रिक है ना, बिल्कुल कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। बस देखते रहिए, सीखते रहिए और इस जीवन का आनंद लेते रहिए। देखिए सवाल में क्या कहता है, सवाल क्या कहता है समझिएगा ध्यान से, आराम से सीखिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बेचैनी नहीं। देखिए सवाल में कहता है कि एक दुकानदार है, ठीक है, अपने लेख को लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन बेचने के समय उसमें 20% कम वजन का उपयोग करके अपने लाभ प्रतिशत की गणना करें। देखिए टोटल हम लागत मान लेते हैं 100, कितना मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। कमाल का ट्रिक है, देखिएगा आपको मजा आ जाएगा। देखिए टोटल लागत हम मान लेते हैं 100। उसने क्या किया, उसने ये किया कि टोटल जो 100 है वो 100% बोला है ना, लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है, बेच रहा है पूरा का पूरा लागत मूल्य पर बेच रहा है। जितना भी लागत मूल्य यहाँ है उतना ही लागत मूल्य पर ये बेच रहा है। लेकिन उसने वजन में क्या करता है कि 20% की कमी कर देता है। तो मान लीजिए टोटल 100 है, उसमें से 20% कम करिएगा तो 80 होगा ना, तो कहिएगा बिल्कुल होगा। अब एक बात बताइए, 80 से 100 हो जा रहा है, कितने की प्रॉफिट हो रही है,
तो कहिए 80 से 100 होने का मतलब है कि 20 की प्रॉफिट हो रही है। कितने पर? तो कहेगा 80 पर। तो 100 पर कितना होगा? 20 से काटिए, 20 चौका 100, 4 से काटेंगे 25 बार में, यानी यहाँ से आ गया 25%। 25% का आपको क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन कौन हो गया बाबू? तो कहेगा कि ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा सी। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर पूरी तरीके से समझ में आ गई है तो अगला सवाल देखेंगे और अगला सवाल कैसे चटकाएंगे। आराम से देखना है, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बेचैनी नहीं। सवाल देखिए, कहता है सवाल में कि x प्लस 1/x का वैल्यू दे दिया है 3 और कह दिया है कि 3x² माइनस 4x प्लस 3 और डिवाइड कह दिया है x² माइनस x प्लस 1। अब कमाल का ट्रिक देखिए, कमाल का ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। क्या करिए, अंश और हर दोनों में x से भाग दीजिए। तो ऊपर वाला में x से भाग देंगे तो यहाँ x से पहले भाग देंगे तो 3x बचेगा, यहाँ x से भाग देंगे तो x कट जाएगा तो 4 बचेगा, और 3 में जब x से भाग देंगे तो 3/x हो जाएगा। बहुत शानदार। नीचे आइए, इस x² में x से भाग देंगे तो x बचेगा, फिर इस x में x से भाग देंगे तो 1 बचेगा, और इस 1 में x से भाग देंगे तो 1/x बचेगा। ठीक है, बहुत शानदार। अब क्या करिए, इसमें से इन दोनों में से 3x और यहाँ 3/x में से 3 कॉमन ले लिए। इन दोनों में से 3 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ x, यहाँ 1/x, यहाँ x, यहाँ 1/x। ठीक है, -4 है तो -4। नीचे आ जाइए, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x और -1 है तो -1। अब सिंपल वैल्यू रख दीजिए। सिंपल क्या करिए बाबू, वैल्यू रख दीजिए। एक बात बताइए, 3 है तो 3, और यहाँ x प्लस 1/x का वैल्यू है कितना? तो कहिएगा 3 आया है, तो 3 यहाँ रखेंगे तो 3 3 9 हो गया। 9 में से 4 को माइनस कर देंगे। नीचे आइए, इसके जगह पर भी कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, तो 3 लिख देंगे। -1 है यहाँ पर तो -1 लिख देंगे। इसका मतलब 9 में से 4 गया तो 5 हो गया, और 3 में से 1 गया तो 2 हो गया, और यही 5/2 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 5/2 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा बाबू? तो कहिएगा ऑप्शन हो जाएगा सी। 5/2 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। 5/2 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए क्या कहता है और कैसे चटकाएंगे इसको, देखिएगा। देखो सवाल में क्या कहता है। सवाल में कहता है कि यदि त्रिभुज DEF, सुनिएगा ध्यान से, और ट्रिक ऑफ द डे है, कहीं जाइएगा मत, ट्रिक ऑफ द डे आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। देखिएगा, कहता है कि यदि त्रिभुज DEF के समरूप है, ठीक है, त्रिभुज ADEF के समरूप है, इसमें छूट गया है, यहाँ लिखना चाहिए था त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है। ठीक है, अब BC बराबर 3 सेंटीमीटर, EF बराबर 5 सेंटीमीटर, और त्रिभुज ABC का एरिया दे दिया है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह दिया कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल यानी एरिया निकाल देना है। देखिए, दो त्रिभुज है, एक है ABC, दूसरा त्रिभुज है DEF, दो त्रिभुज है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर दे दिया है। अब इसका एरिया दे दिया है, यहाँ पर दे दिया है कि BC = 3 सेंटीमीटर और EF बराबर दे दिया है 54 सेंटीमीटर, EF बराबर दे दिया है 54 सेंटीमीटर, और एरिया दे दिया है त्रिभुज ABC का एरिया 54 दे दिया है। तो कह दिया त्रिभुज DEF का एरिया बता दीजिए। अब ट्रिक देखिए क्या होता है, याद रखिएगा कि एरिया होता है त्रिभुज ABC डिवाइड एरिया ऑफ होता है त्रिभुज DEF इक्वल टू होता है BC बाई EF का होल स्क्वायर। क्या होता है? BC बाई EF का
होल एक्स स्क्वायर। ऐसा तब होता है जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो। क्या हो? ये दोनों त्रिभुज क्या हो? समरूप हो। क्या बाबू? समरूप हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका एरिया दे दिया है कितना बाबू, तो कहेगा कि 54 दिया हुआ है, और नीचे वाला का एरिया नहीं दिया है, त्रिभुज डी ई एफ ऐसे ही रहेगा, और इधर बी सी का मतलब दे दिया है 3, और ई एफ का मतलब दे दिया है आपको कितना बाबू, ई एफ का मतलब दिया है 4, माफ़ी चाहेंगे यहाँ 4 था, ई एफ दे दिया है 4, होल एक्स स्क्वायर है तो होल एक्स स्क्वायर, यहाँ 54 हो गया और इसको हम x मान लेते हैं, इक्वल टू हो गया 3 का एक्स स्क्वायर 9 और 4 का एक्स स्क्वायर 16, 9 छक 54 हो गया, क्रॉस गुणा करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 16 छक 96, 16 छक 96 हो गया, यानी 96 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 96 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन कौन सा है, तो कहेगा ऑप्शन बी है। ऑप्शन कौन सा है, तो कहेगा ऑप्शन बी है, जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया, बिना किसी देरी के, बिना किसी समस्या के। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल जो है वो आपको हम होमवर्क में देंगे। इस सवाल का आंसर आपको होमवर्क में देना है, और देखेंगे कि सबसे पहले कौन विद्यार्थी आंसर देते हैं। इसका आंसर कहाँ देना है बाबू, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अभी जाइएगा मत, ट्रिक ऑफ द डे आने वाला है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और देखिए ये ट्रिक ऑफ द डे, था जिसका इंतजार वो घड़ी आ गई, था जिसका इंतजार वो घड़ी आपके सामने आ गई, और देखेंगे कि कैसे इसको चटकाएंगे। बहुत ही प्यारा सवाल है, और इसको एक झटके में चटकाना है, एक झटके में। देखिए ट्रिक इसका क्या है, शानदार ट्रिक, ये आपको मजा आ जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, सबसे पहले इसको फिर से मैं लिख देता हूँ। क्या है, 17 होल 2/9 है, प्लस क्या है 12 होल 1/9 है, माइनस क्या है 3 होल 2/9 है, और प्लस क्या है 4 होल 8/9 है। इस तरह सवाल है। अब कमाल का ट्रिक देखिए, कमाल का ट्रिक देखिए। सबसे पहले ना इसमें इंटीजर को अलग ऐड करते हैं और फ्रैक्शन को अलग। तो देखिए यहाँ 17 और 12 कितना होता है, तो कहेगा 29 होता है। ठीक, 29 होता है ना, बिल्कुल। अच्छा 29 में से 3 घटाइए तो कितना होगा, 26 होगा। अच्छा 26 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो कहेगा 30 होगा। बात समझ में आई? मैंने क्या कहा कि पहले 17 को और 12 को जोड़ेंगे तो 29 होगा, 29 में से 3 घटाएंगे तो 26 होगा। क्यों? क्योंकि माइनस है। 26 में 4 जोड़ेंगे क्योंकि प्लस है तो 30 हो गया। यानी 17, 12, 3 और 4 का काम खत्म हो गया। हो गया? अब समझिए। अब यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ माइनस में 2/9, यहाँ प्लस में 2/9, ये कैंसिल हो गया, दोनों कैंसिल हो गया। हो गया, बच गया 1/9 प्लस 8/9। तो मैंने कई बार बताया है कि जब नीचे वाला वैल्यू समान रहे तो ऊपर वाला ऐड कर देंगे, तो 8 और 1 मिलकर कितना होगा, 9 होगा, और नीचे 9 दिख रहा है तो 9 लिखेंगे, 9 से 9 में भाग देंगे तो 1 होगा, तो 30 और 1 मिलकर कितना हो गया बाबू, 31 हो गया। यानी 31 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 31 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। आपको पूरी तरीके से बात समझ में आ गई होगी। अगर ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई तो अगला सवाल आपको होमवर्क में बताना है। इस सवाल का आंसर आपको होमवर्क में बताना है, और ये वैसा ही है, इसको होमवर्क में बताना है। और मैं देखना चाहूँगा कि किसका आंसर सबसे पहले आता है, किस विद्यार्थी का आंसर सबसे पहले आता है। कमेंट बॉक्स में इसको आंसर करना है, कमेंट बॉक्स में सबको आंसर करना है। ठीक है ना? तरीका सेम है जैसे अभी आपने सीखा। ठीक है ना? बहुत शानदार। और आपको अगर पसंद आया है, सब कुछ बेहतर लगा है, तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि सब लोग लाइक करके जाएंगे, सब विद्यार्थी लाइक करके जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। क्या कर देंगे? शेयर कर देंगे। और चैनल पर जितने लोग पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और एक बात और, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। कहाँ बाबू? तो इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। एक भी पैसा नहीं, एक भी चार्ज नहीं। समझ गए? तो आप अपना ख्याल रखिएगा, और शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से आप अपना तैयारी में लग जाइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।
तब तक आप सभी को दिल से धन्यवाद।